नक्सलियों को एक और बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई। मुठभेड़ के बाद 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 25 लाख का इनामी नक्सली सुधाकर भी मारा गया। मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो वहीं नक्सलियों के इस लगातार नक्सलियों के खिलाफ होती इस कार्रवाई के बाद एक बड़ी सफलता यहां पर यह हासिल हुई है। इंसास राइफल और 303 राइफल के साथ गोला बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। तो नक्सलियों के खात्मे के लिए, नक्सलवाद के समाप्ति के लिए लगातार एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है और बड़ी सफलता एक बार फिर हासिल हुई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। इस कार्रवाई के बाद क्या अभी भी सर्चिंग जारी है? देखिए, पुलिस ने फिलहाल जो ये सफलता मिली उसकी प्रारंभिक जानकारी दी है, जिसमें पुलिस ने बताया है कि सुधाकर, जो कि दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था, उसे ढेर किया है पुलिस ने। उसके साथ ही अन्य 2 नक्सली मारे गए हैं। दोनों जो नक्सली हैं उनकी पहचान की जा रही है। साथ ही सुधाकर किन किन घटनाओं में शामिल था इसकी भी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सुधाकर लगभग 30 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था। उस पर 25 लाख का इनाम था। अपने साथ इंसास जैसी खतरनाक राइफल लेके वो चलता था। लेकिन इसके अलावा वो क्योंकि गढ़चिरौली और उत्तर बस्तर के इलाकों में सक्रिय था, वो आखिर दक्षिण बस्तर में क्यों आया था, यहाँ क्या कर रहा था, क्या नक्सली किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में थे, ये सब एंगल पे पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। क्योंकि शुरुआत में दीपेश जब मुठभेड़ हुई तो जानकारी आई कि जैतू मारा गया है। जैतू यानी कि श्याम दादा, जो कि दरभा डिवीज़न में सक्रिय रहा है और इस वक्त वो मार डिवीज़न में सक्रिय है, उसी इलाके में जहां ये पूरी मुठभेड़ हुई है। शुरुआती जानकारी यही आई कि जैतू मारा गया है, लेकिन जैतू नहीं, उसी के समकक्ष, उसी के कैडर का सुधाकर मारा गया है। दोनों की कदकाठी एक जैसी है, तो पुलिस शुरुआत में कन्फ्यूज हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता फोर्स को मिली है। सुधाकर की बात की जाए तो वो भी वारंगल से आता है, यानी तेलंगाना से आता है। तो यहाँ कहा जाता है कि ये तेलुगु कैडर का नक्सली है। तेलुगु कैडर के नक्सली यानी कि नक्सली संगठन में सबसे शीर्ष के लोग होते हैं, जो इस पूरे नक्सल संगठन को कैसे चलाना है ये तय करते हैं। और इन नक्सलियों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि किसी भी मुठभेड़ में ये लोग बाकी नक्सलियों को सामने कर देते हैं और किसी भी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन देखिए दीपेश, कितना बदलाव आया है। हमने देखा है कि पिछले 15 महीनों में अब लगातार इस कैडर के नक्सलियों तक भी फोर्स पहुंच रही है। एक सेंट्रल कमेटी मेंबर गरियाबंद में मारा गया और बस्तर में अब तक 6 स्टेट कमेटी या स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर मारे गए हैं। ये नक्सल संगठन में तीसरे पायदान के नक्सली हैं। अगर इस कैडर के नक्सली मारे जाते हैं तो एक बात तो तय है कि नक्सली संगठन के जो निचले कैडर के लोग हैं उनके मन में दहशत जरूर भर जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि नक्सलियों तक पहुंचना ही संभव नहीं है। 2 से 3 लेयर की सुरक्षा में नक्सली रहते थे। किसी भी मुठभेड़ के दौरान निचले कैडर का ये जिम्मा होता था कि वो किसी भी तरह से फोर्स को डिस्ट्रैक्ट कर दूसरी ओर जाए। लेकिन देखिए, फोर्स लगातार नक्सलियों तक पहुंच भी रही है। अगर जवान पहुंच रखेंगे, फोर्स पहुंच रखेंगे, तो एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा। संजय, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया कि सुरक्षा बलों के जवानों को मिली सफलता को लेकर उन्होंने बधाई दी है और खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने जवानों को बधाई देने के साथ एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि नक्सलवाद पर करारा प्रहार जारी है। दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ आज जारी मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जवानों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25 लाख के इनामी नक्सली सुधाकर को ढेर कर दिया है। यह हमारी डबल इंजन सरकार और सुरक्षा बलों की बहादुरी का परिणाम है। इतना कि नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि वर्ष 2025 में ही बस्तर रेंज पे हुए विभिन्न मुठभेड़ों में अब तक 100 नक्सली मारे गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्च 2026 तक देश प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये ट्वीट, ये पोस्ट मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने आगे लिखा, जवानों के हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूं। तो वहीं इस पूरी मुठभेड़ के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर के
सीमावर्ती क्षेत्र में इंद्रावती नदी के पास में सुबह 8 बजे से ही फायरिंग हो रही थी। 3 नक्सली उसमें मारे गए हैं, उसमें उनके शव भी बरामद हो गए हैं। चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारा इसमें उनका हथियार भी बरामद हुआ है नक्सलियों का। सर, कोई बड़ा नक्सली टीमों में कोई ऐसा जानकारी आपको? सुधीर नामक एक नक्सली है जो मारा गया है। अब उसमें विभिन्न बातें हैं, पहले परीक्षण हो जाए कौन से स्तर के हैं क्या है, तब कहा जाएगा उसको। सर, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले संभावित है, अभी संभावित है। उनके सत्र के ठीक उपरांत पंडुम में बस्तर पंडुम जो चल रहा है उसके बस्तर कार्निवाल, उसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया था उनसे। तो संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, चूंकि इस पूरे बस्तर अंचल को आप बखूबी समझते हैं और जिस तरह से ऑपरेशन सरकार चला रही है और जिस तरह से नक्सली अपने पूरे स्कैडर को चलाते हुए और सुरक्षा बलों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं, उसको देखकर कैसे समझा जाए कि अब 2026 के मार्च तक अगर नक्सलवाद के खात्मे की प्लानिंग तैयार की जा रही है तो वो कैसे संभव नजर आती है ग्राउंड लेवल पर? देखिए, ठीक 1 साल का वक्त ही बचा है सरकार को उस डेडलाइन तक पहुंचने में, जब उसने तय किया है कि बस्तर ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद को ख़त्म करना है। ऐसे में ये शुरुआती 100 दिन जो है इस साल के 83 दिन जो है हमें उसे काउंट करना चाहिए। 83 दिनों में 100 नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया है बस्तर में। इनकाउंटर नहीं, उनके 100 भी बरामद किए गए हैं। देखिए, इनकाउंटर करना और 100 बरामद करना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इनकाउंटर में कई बार ज़्यादा नक्सली मारे जाते हैं, लेकिन नक्सलियों की प्रायोरिटी होती है कि वो अपने मारे गए साथियों के 100 लेकर किसी भी तरह से मुठभेड़ स्थल से बाहर निकल जाएं। लेकिन फोर्स ने 100 नक्सलियों के 100 बरामद किए हैं। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। इसे अब तक का सबसे सफल साल कहा जा रहा है बस्तर में पुलिस के इतिहास का। ऐसे में इस साल के अंत तक ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है दीपेश, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो ओवरग्राउंड तौर पे या फिर जो बड़े नक्सली हैं, जिसे हम कहते हैं कि ऐसे नक्सली हैं हम हार्डकोर कहते हैं, जिनके नाम पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लगभग उनकी संख्या 1200 से 1300 बताई जा रही है। ऐसे नक्सलियों को मारने के लिए फोर्स द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पिछले 15 महीनों में लगभग 317 नक्सलियों को बरामद किए गए हैं। तो अभी भी लगभग 900 नक्सली बस्तर के जंगलों में बंदूक लेके घूम रहे हैं। ऐसे में 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नक्सल संगठन में लगातार इनकाउंटर जो चल रहे हैं उसका दबाव है। ऐसे में फोर्स के सामने एक और चुनौती ये होगी कि अभी भी अबूझमाड़ के और खास तौर पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व का लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है, जहां अभी एक भी कैंप नहीं खुल पाए हैं, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका ये है। ऐसे में इस इलाके में भी अभियान तेज किए जाए, यानी कि वहां पर भी अभियान तेज करने की तैयारी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और